बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज हम ऑपरेटिंग बजट के कंपोनेंट प्रोडक्शन बजट के ऊपर डिस्कशन करेंगे और ये देखेंगे कि हम एमएस एक्सेल को यूज़ करके प्रोडक्शन बजट किस तरीके से बनाते हैं। प्रोडक्शन बजट को सीखने के लिए मेरी वीडियो को आखिर तक देखें और लाइक करें, और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऊपर मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्शन बजट जो है वो अपने सेल्स बजट के बाद ऑर्गेनाइजेशंस बनाती हैं। प्रोडक्शन बजट बेसिकली एक प्लान है वो तमाम रिसोर्सेज का जो उनको चाहिए होते हैं अपने एक्सपेक्टेड सेल्स को और अपनी डिजायर्ड इन्वेंट्रीज को मैनेज करने के लिए। हम लोग ये कहते हैं कि हमने सेल्स जो हैं वो 1,00,000 यूनिट से प्लान की थी अगले साल, और उसको हम लोगों ने क्वार्टरली प्लान कर लिया था। अब उन सेल्स को जस्टिफाई करने के लिए और एंडिंग इन्वेंट्रीज को भी मेंटेन करने के लिए हमें कितनी प्रोडक्शन करना पड़ेगी, इस चीज का जवाब जो है वो हमें प्रोडक्शन बजट देगा। तो उसको कैसे बनाते हैं, वो एक सिंपल सा स्केड्यूल है जिसमें सबसे पहले बजटेड यूनिट सेल्स हम लोग लेते हैं। बजटेड यूनिट सेल्स के बेसिस के ऊपर ये बजटेड यूनिट सेल्स लेते हैं, फिर इसमें हम डिजायर्ड एंडिंग इन्वेंट्री जो फिनिश्ड गुड्स है वो हम ऐड कर देते हैं। हम ये देखते हैं कि हमें अगले पीरियड में कम अज कम इतने यूनिट्स जो हैं वो अपने पास स्टोर में रखने चाहिए, ताकि हम लोग अगर कोई भी कॉन्टीजेंसी आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कोई प्रोडक्शन रुक जाए, सेल्स मुतासर ना हो, उस चीज को मेंटेन करने के लिए हम कुछ यूनिट्स अपनी फिनिश्ड गुड्स के अंदर इन्वेंट्री की सूरत में रखते हैं। अब ये डिजायर्ड इन्वेंट्री कहां से आएगी? दैट वुड बी द पॉलिसी ऑफ द कंपनी, कि वो अपनी जो इन्वेंट्री पॉलिसी है वो किस तरह से एस्टिमेट करते हैं। तो हम इस क्वेश्चन में भी बिल्कुल उसी तरीके से एक इन्वेंट्री की, डिजायर्ड इन्वेंट्री की पॉलिसी को लेके चलेंगे, वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। इन दोनों को जब हम प्लस करते हैं तो हमारे पास टोटल नीड आ जाती है कि हमें इतने यूनिट्स रिक्वायर होंगे, और उसमें से जो हमारे पास ऑलरेडी स्टोर में यूनिट पड़े होते हैं उनको हम माइनस जब कर देते हैं तो हमारे पास रिक्वायर्ड प्रोडक्शन इन यूनिट्स आ जाती है। ये एक एक्सेल का पूरा प्रोडक्शन बजट का हमारे पास जो हमने स्केड्यूल बनाया है वो उसका एंड रिजल्ट है, जिसमें मुख्तलिफ चीजें मेंशन की हुई हैं। कि जैसे हमने ये कहा कि बजटेड यूनिट सेल्स जो है दैट वुड बी फ्रॉम द सेल्स बजट, फिर एड डिजायर्ड एंडिंग इन्वेंट्री। तो कंपनी की पॉलिसी ये है कि वो 20% ऑफ नेक्स्ट क्वार्टर सेल्स जो है वो अपनी एंडिंग इन्वेंट्री में एक इन्वेंट्री की सूरत में रखेंगे। तो ये 20% कहां से आया? ये भी बेसिकली वो तमाम एक्सपीरियंसेस हैं जो कि कंपनी जो है वो अपने प्रीवियस पीरियड के अंदर करती है। वो ये देखते हैं कि अच्छा भाई कितने जो है वो हमारे पास हिंड्रेंसेस आ सकती हैं, कब कब हमारी प्रोडक्शन रुक सकती है। तो उसकी बेस के ऊपर वो ये कहते हैं कि अच्छा भाई अंदाजन हमें एस्टिमेटेडली इतने यूनिट्स जो हैं वो जरूर हमारी एंडिंग इन्वेंट्री में पड़े होने चाहिए, सो दैट कि अगर हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम प्रोडक्शन में आ जाती है, हमारी प्रोडक्शन रुक जाती है, तो कम अज कम हमारी सेल्स जो हैं वो हमारे कस्टमर्स जो हैं उनको कंटिन्यूअस जो है वो सप्लाई जो है वो मिलती रहे। और उसके बाद जब हम लोग आखिरी वाले कॉलम में जब आप फोर्थ क्वार्टर में देखते हैं 3000 की फिगर, तो ये आप यहाँ पे ये देखें कि यहाँ पे अज्यूम्ड लिखा हुआ है। ये भी हम कैलकुलेट करके लेके आ सकते हैं, और हम अपनी एग्जांपल में इसको भी कैलकुलेट करके लेके आएंगे। उसके लिए हमें नेक्स्ट पीरियड की और उससे भी नेक्स्ट पीरियड की सेल्स दरकार होंगी। अच्छा जी, इन दोनों फिगर्स को जब हम लोगों ने ऐड कर लिया, ये 20% ऑफ नेक्स्ट पीरियड से सेल्स दैट इज 6000, जब इनको ऐड किया तो हमारे पास 16000 आ गया। और ये वाली जो फिगर है 2000, ये हमारे पास जो बिगिनिंग बैलेंस ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री है, एंड दैट वुड बी फ्रॉम आवर बैलेंस शीट। जो ओपनिंग बैलेंस शीट होगी वहां से ये फिगर हमें मिल जाएगी कि ये उस वक्त जब हमने ये
ईयर स्टार्ट करना है उस वक्त हमारे पास कितने एक्सपेक्टेड यूनिट्स जो हैं वो हमारे स्टोर में मौजूद होंगे। तो उन चीजों को जब हम हल करेंगे तो हमारे पास ये प्रोडक्शन नीड आ जाएगी कि हमें इतने यूनिट जो है वो प्रोड्यूस करना पड़ेंगे। अब उसके बाद यही रिपीट करेंगे हम सेकंड क्वार्टर में, और सेकंड क्वार्टर में जो एंडिंग इन्वेंट्री होगी दैट वुड बी द 20% ऑफ थर्ड क्वार्टर सेल्स, और जो ओपनिंग इन्वेंट्री होगी दैट वुड बी द फर्स्ट क्वार्टर एंडिंग इन्वेंट्री, क्योंकि किसी भी क्वार्टर की जो एंडिंग इन्वेंट्री होती है वो अगले क्वार्टर की या अगले साल की वो ओपनिंग इन्वेंट्री बन जाती है। तो इसी तरीके से ये जो 6000 होगा ये पिछले क्वार्टर की जो फर्स्ट क्वार्टर की एंडिंग इन्वेंट्री थी दैट वुड बी द ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ द सेकंड क्वार्टर। लाइकवाइज हम थर्ड क्वार्टर को भी बनाएंगे और इसी तरीके से हम फोर्थ क्वार्टर को भी बनाएंगे। अब इन्हीं तमाम टेबल को बनाने के लिए हम एक्सेल का इस्तेमाल करेंगे, और एक्सेल को कैसे यूज करेंगे ये हम सीखने की कोशिश करते हैं।